हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवर शाइन एंड एवर स्मार्ट। आज हम करने वाले हैं बोर्ड सीरीज पार्ट 5। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। अभी स्लोली स्लोली आई एम सीइंग दैट व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर गेटिंग all the support you want from us. We are giving you the motivation you require. So please keep following us, keep subscribing and let us grow this family. सो आज हम क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू यूटिलाइज योर समर ब्रेक फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन। आप बोल नहीं सकते गुड बाय स्कूल एंड हेलो समर, ऐसा तो होता है, स्कूल बंद होता है, आप एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन आपके बोर्ड्स के लिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना होता है। येस, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, ओनली देन यू विल स्कोर हायर मार्क्स एंड यू विल हैव बेटर ग्रेड्स। फर्स्टली ये मैं बोलना चाहती हूँ कि पूरे टाइम स्टडी करने से नहीं होगा। डोंट जस्ट कीप स्टडिंग कि मैं पढ़ता रहूँगा या पढ़ती रहूँगी एंड आप सोचो कि हो जाएगा। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज द टाइम इन हैंड। यू शुड एन्जॉय अलॉन्ग साइड द स्टडी सेशंस। फ्रेंड्स ग्रुप फॉर अ ब्रेक, आपको फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, आपको एन्जॉय करना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रेंड्स ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजिंग योर टाइम एफिशिएंटली, कंप्लीटिंग द होमवर्क प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। वो मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिकल फाइल्स देंगे सबमिशन के लिए, आपको कंप्लीट करना होगा, यही समर ब्रेक में देते हैं। यूज़ द ब्रेक टू रेस्ट एंड रिजुविनेट ऑल्सो। क्या होता है, आप लोग समर ब्रेक में अगर एग्जॉस्टेड हो जाते हो तो देन फॉर द होल ईयर यू विल हैव नो एनर्जी लेफ्ट। आपको एन्जॉय भी करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत रहो एंड कीप स्माइलिंग। Firstly, you have to learn how to make a followable timetable. This is step 1 you have to do. It should be followable. अब क्या होना चाहिए, आपको understand your syllabus. You have to understand your syllabus and understand आपका कितना syllabus है, कितना portion complete करना है। आपको rest and daily habits ठीक करना चाहिए, आपको late नहीं सोना चाहिए, आप जल्दी उठने का practice करो, फिर स्कूल के लिए भी आसान हो जाता है। Daily habits like brushing your teeth, having almonds, waking up early, daily नहाना सुबह, ये सब डेली हैबिट्स अगर आप रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज इनकलकेट गुड टाइमिंग्स। क्या होता है, बच्चे को समझ नहीं आता है कि उनको कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए। इफ़ यू इनकलकेट दीज हैबिट्स राइट नाउ देन इट विल बी अ बेटर थिंग फॉर द होल ईयर, आगे के समय में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज मेकिंग हैबिट्स। येस, इफ़ यू मेक अ हैबिट 21 डेज में वो एक हैबिट हो जाता है। लाइक सिंपल हैबिट्स लाइक वेकिंग अप अर्ली, आप 5 बजे का हर रोज़ अलार्म लगाओगे, 21 डेज, दैट इज़ ऑलमोस्ट समर ब्रेक ख़त्म होने वाला है, आपका वो हैबिट बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस पढ़ाई का भी हो सकता है, योगा, एक्सरसाइज, प्रैक्टिसिंग हाउ टू डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ। लाइक मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में बोला था, आपके मेंटल हेल्थ के लिए यू कैन राइट डाउन 3-4 गुड ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स फॉर योर सेल्फ। यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोज़ एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट इज बीइंग इन अ फ्रेंड्स ग्रुप। क्या होता है, हमने देखे हैं कि स्टूडेंट्स थोड़े कॉम्पिटिटिव होते होते दे फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड ग्रुप इज़ वेरी important. You need it as a break from the online things. You have to learn to socialize with people. You can have talk sessions, बात करो दोस्तों से, अलग होता है सबका। ऑफलाइन टाइम पास जैसे बोलते हैं हम लोग, सब लोग ऑनलाइन ही रहते हैं, ऑफलाइन बात करो, थोड़ा फ़ोन्स दूर में रखो, आप सबके पास फ़ोन होता है, दूर में रख के थोड़ा टाइम पास करो, गेम्स खेलो, बोर्ड गेम्स, ऊनो, मोनोपोली, कितने गेम्स है बच्चों के लिए। नेक्स्ट इज स्टडी बडी हेल्प सेशंस भी रख सकते हो। दिस इज समथिंग वी यूज टू फॉलो एज अ ग्रुप आरसेल्स। क्या करते थे हम लोग, एक साथ बैठ के हम एक रूटीन बनाते थे कि 10 बच्चे हैं, 10 चैप्टर्स है, हर बच्चा एक एक चैप्टर कंप्लीट कर गया, फिर वो दूसरे जिसने चैप्टर 1 किया वो सबको चैप्टर 1 पढ़ाएगा, जिसने 2 किया वो सबको 2 पढ़ाएगा। डाउट्स के लिए उसके पास जाओ, सो somebody has a strong point somewhere. This is an idea I have given you. You can try this kind of sessions with your friends. नेक्स्ट इज रूटीन आइडियाज़। यू कैन ऑल शेयर योर रूटीन आइडियाज़ कि मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं पहले ये करता हूँ, वो करता हूँ। किसी का अगर सोच एक साथ क्लिक हो गया तो देन यू कैन हैव अ रूटीन आइडिया। नेक्स्ट इज डिफरेंट स्कूल आउटलुक। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द सेम स्कूल देन इट इज़ अ बेटर थिंग, देन यू विल हैव डिफरेंट स्कूल्स का आउटलुक। हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स जल्दी होता था, वी हैड 4 प्री बोर्ड्स इन वन गो, बट एक और स्कूल में सिर्फ 2 प्री बोर्ड्स हुए थे, सो यू कैन हैव मोर सैम्पल पेपर्स विदाउट द प्रॉब्लम ऑफ लुकिंग इट अप ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स ग्रुप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड ऐसे छुट्टियों में आपको फ्रेंड्स ग्रुप को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, अपने आप को हेल्प करना चाहिए, उनको भी हेल्प करो। कॉम्पिटिटिव डज नॉट मीन कि आपको उनसे दूर रहना, उनसे कॉम्पीट करते करते आप लोग दोस्ती ही भूल जाओ, एकदम एनिमीज बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। आई हैव सीन चिल्ड्रन डूइंग इट एंड आई एम सेइंग इट्स नॉट अ राइट थिंग। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू हेल्थ मेंटेनेंस। व्हाट हैपेंस, व्हाट डू आई मीन बाय हेल्थ मेंटेनेंस। क्या होता है, स्टूडेंट्स अपना हेल्थ भूल जाते हैं। आप अगर थोड़े बोर हो जाते हो या समथिंग, और यू विल लूज योर कॉन्सेंट्रेशन और एनी
negative impact on your health is because your health is not maintained. Ab health maintenance does not mean bodybuilding. You do not go to the gym and you start bodybuilding. You have to increase your reflexes, your vigilance and concentration. You have to do it for your self care. क्या होता है कुछ बच्चों का सेल्फ केयर थोड़ा डीमोरलाइज्ड होता है बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट रियलाइज दैट देयर हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करना है. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कीप yourself, your body, your mental health, your physical health, everything in check. Next is it will help you keep a better routine. क्या होता है स्टूडेंट्स अगर बोर हो जाते हैं फ्रेंड्स के साथ भी बात करते करते, what do you want to do? Everyone can go for an exercising session, so you can work it out that way. सो आपका हेल्थ भी मेंटेन होना चाहिए, स्टडी सेशंस भी देखना चाहिए, रूटीन अच्छा हो जाएगा, योर विजिलेंस एंड कंसंट्रेशन विल इंक्रीज. एंड ये बॉडी बिल्डिंग नहीं है. इफ सम ऑफ यू आर डूइंग इट, इट्स योर विश. पर्सनली आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू डू दिस थिंग्स. You have to just maintain yourself, keep yourself strong, healthy, and your concentration should be increased by health maintenance. I'm trying to say about this is कि आपको सितंबर से पहले रेडी होना चाहिए, दैट इज बिफोर योर प्री बोर्ड. सो अगर आपका कंप्लीट सिलेबस सितंबर से पहले खत्म हो जाएगा, यू विल नो योर वीक पॉइंट्स, यू विल बी एबल टू आस्क प्रॉपर डाउट्स, देन यू कैन बी टोटली रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. Now I'm talking about your core subjects, PCM, PCB, 10th standard के लिए it is your math, science and SST, English 5th subject, art, dance, ये सब लेके मत बैठना. Don't say these things. It is for your core subjects. Even for humanities, commerce, business studies होता है, economics होता है. This is your core subject. Next is this is the time you can do note making. अच्छे से बैठ के notes बनाओ. अगर पढ़ भी नहीं रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आप अगर notes बनाओगे कि जो पढ़ रहे हो वो underline किया, जो थोड़ा important लगा underline किया, one shots अभी देख लो. This is our लिटिल बिट ऑफ अ टॉपर सीक्रेट काइंड ऑफ थिंग कि वन शॉट देखते देखते आप पढ़ लो कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्स यू आर डन विद अ वन शॉट एंड यू हैव गॉट योर नोट्स रेडी इन योर नोटबुक. उसके बाद आप बैठ के क्लास में मैम जैसे पढ़ाती है या आप रिवाइज करते हो, यू कैन यूज दीज नोट्स टू गेट योर वीडियोज अप फ्रॉम द वन शॉट वीडियोज अप एंड यू विल अपग्रेड योर सेल्फ टू अ बेटर सेल्फ. मतलब आप अपने आप से कर सकते हो. नेक्स्ट इज यू विल बी अहेड ऑफ द क्लास फॉर रिविजन. आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो इफ़ यू आर अहेड, फिर सब लोग एक साथ पढ़ सकते हो. यू कैन हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड इट विल हेल्प इन योर स्टडी सेशंस लेटर. एज आई सेड, वन शॉट देख के नोट्स बना लो. नोट्स बनाने के बाद उसी से रिवाइज करते रहो बिकॉज यू कांट रीड द होल चैप्टर इन वन गो. Now these are some habits you have to make permanent. You have to understand कि स्टूडेंट हो, अगर आपको अच्छे ग्रेड्स चाहिए, आपको पेरेंट्स को खुश रखना है, आपको अपने आप को हेल्दी भी रखना है, खुश भी रखना है, बट मार्क्स भी लाने हैं, देन these are some habits. These are some toppers habits which you can say. मतलब टॉपर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं. वी आर ऑल्सो हियर. एज आई हैड सेड, कोई बॉर्न टॉपर नहीं होता है. सब कुछ हार्ड होता है, स्कूल लाइफ भी हार्ड होता है, बट ओनली देन you can do better things in life. Only if you understand and you think that you are a topper, only then you can do these things like a topper and you can be a topper. सबका अलग रहता है. School life is hard, but if you follow us, you will be a topper yourself. Firstly, you should learn how to get up early morning. Late night study नहीं होता है. Don't tell कि वो बच्चे होते हैं नहीं मेरा सिर्फ रात को पढ़ाई होता है. It doesn't happen, my dear. अर्ली मॉर्निंग्स ही होता है. यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. इफ यू डिडंट नो, योर बॉडी एंड ब्रेन बोथ आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर ओनली. सो प्लेंटी ऑफ वाटर. मिनिमम से मिनिमम 4 आवर्स तो पढ़ा करो. स्टडी सेशंस 4 आवर्स. कम ऑन गाइज, 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th इज, प्लीज ग्रो अप. 5 आवर्स 6 आवर्स मिनिमम पढ़ना तो चाहिए. समर ब्रेक है इसलिए आई हैव रिटन 4 to 6 आवर्स. कुछ बच्चे होते हैं, येस वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर, बट इतना तो करने से हो ही जाता है. वन ऑफ आवर ग्रुप मेट्स यूज्ड टू ओनली स्टडी 3 hours a day. हर रोज पढ़ता था वो, एंड ही हैज स्कोर्ड ऑलमोस्ट 96% इन हिज बोर्ड एग्जाम्स 12th स्टैंडर्ड. सो ऐसा भी होता है. सो डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा पढ़ के हर रोज हो जाएगा. नेक्स्ट इज यू हैव टू लर्न टू एक्सरसाइज. इफ नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर बॉडी बिल्डिंग, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर शो केस ऑफ फिजिक, यू आर डूइंग इट फॉर योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर सेल्फ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. इंक्रीज योर सोशल लाइफ. इट विल बिकम अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. हमेशा अकेले रहने से कुछ नहीं होता है. सोशल लाइफ कैन बी ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. आई विल रादर से कि आप ऑफलाइन में ज़्यादा इन्वेस्ट करो बिकॉज ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है. सो ऑफलाइन सोशल लाइफ इज़ मच बेटर. नेक्स्ट इज़ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. बाहर का खाना कम करो. ऑयली फूड्स, बैड फूड्स, चिप्स वगैरह ये सब फालतू की चीज़ें मत खाओ. हैव फ्रेश फ्रूट जूसेस अगर पीना है. पानी पियो. डोंट हैव कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. So these are some habits you must make permanent. So this is it
for this video. You should be calm, keep cool, all is good, enjoy your summer break, keep your mind cool, all the best for your life. Don't forget to hit that like button, share it with your friends. सबको पता चलना चाहिए. आप friend circle बढ़ाना चाहते हो, so you can use us as an excuse. Don't forget to subscribe to our channel, hit that bell icon, and yes, we will be back with another interesting video. Comment below what you want us to do next, or we will be going with time management for the next time. That's it for this video. Thank you so much. Enjoy your summer break. That's it. Thank you all and bye guys.